हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि 10th के बोर्ड जस्ट आने ही वाले हैं और जो हमें थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं लाइट चैप्टर से, लाइट चैप्टर्स में से वो भी कि आपके ये आपको इमेज का डिस्टेंस बताना है, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, मैग्निफिकेशन दे दिया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मिरर्स को। तो ये सब थोड़ी सी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आज का ये लेक्चर इसी पर बेस होगा, आपके इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे सही साइन कन्वेंशंस का यूज करके आप सही सही पॉजिटिव वैल्यू रखनी है कि नेगेटिव वैल्यू रखनी है आपको UVF की, वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर कभी भी आ जाए, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम लें कि इफ मैग्निफिकेशन इज, अगर हम बात करें कि आपको जो मैग्निफिकेशन दे रखी है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज m इज इक्वल्स टू +1, m इज इक्वल्स टू +1 है। आपको इसका रे डायग्राम बताना है और आपको बताना है आइडेंटिफाई द मिरर। आपको मिरर आइडेंटिफाई करना है और फॉर द सेम ड्रॉ द रे डायग्राम। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि m इज इक्वल्स टू +1 किसका मैग्निफिकेशन होता है, तो आप ये क्वेश्चन, भले ही आपको इसके बाद का रे डायग्राम भी आता हो, उसके बारे में सब आता हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो m की हेल्प से हम सारे ही मिरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन कौन सा आपको रे डायग्राम बनाना है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू +1, 1 है, पहली बात तो कि प्लस है, इसका मतलब इमेज कैसी है। प्लस से क्या पता चलता है, m इज, व्हाट इज m? m इज इक्वल्स टू h'/h। मिरर की बात करें तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन से देखें, दोनों अपराइट हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो m पॉजिटिव आएगा। मतलब इमेज प्लस से हमें क्या पता चल जाता है कि इमेज हमेशा इरेक्ट है। ठीक है, इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है, इमेज हमारी इन्वर्टेड नहीं है। इमेज अगर इन्वर्टेड होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, इमेज अगर इरेक्ट होती है तो m हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इमेज हमारी इरेक्ट है, तो प्लस से आपको पता चल गया इमेज इज इरेक्ट। दूसरी बात 1 है, इसका मतलब h' इज इक्वल्स टू h है, तभी तो आपका ये 1 आएगा, +1 है ना। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इरेक्ट। अगर आप सोचें ऐसा मिरर जिसमें इमेज आपकी हो रियल एंड इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो आप देखोगे कि आपको जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, m +1 नहीं होगा। जैसे कि 1 सिर्फ में आपका एक केस है, कॉन्वेक्स मिरर में 1 केस होता ही नहीं है। अब बात करें कॉनकेव मिरर की, तो उसमें केस होता है HC पे आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होती है, बट वो कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, तो -1 होना चाहिए था। तो +1 दोनों ही मिरर में से किसी का केस नहीं है। पर बात करें प्लेन मिरर की, अगर आपको याद है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। तो कहीं पर भी m इज इक्वल्स टू +1 हो, इसका मतलब वो मिरर कैसा है, वो मिरर है प्लेन मिरर, ना ही कॉनकेव है ना ही कॉन्वेक्स है। उसमें आपको पता है, आपने प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज आपको रटी हुई होंगी कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और इमेज कैसी होती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है, मतलब ये रहा आपका प्लेन मिरर, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इससे आप बनाएंगे, ये स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट ही वापस आ जाएगा बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रेस कभी इस साइड नहीं मिलती हैं, आप इसको पीछे तक ले जाइए, ये आपको प्लेन मिरर का डायग्राम बनाना है। तो इसमें देखिए जो मैग्निफिकेशन आएगा वो +1 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही आपकी अपराइट हैं, h' इज इक्वल्स टू h होता है। तो m इज इक्वल्स टू +1 इज द केस ऑफ प्लेन मिरर। तो आपको बस ये काम करना था, +1 देखते ही प्लेन मिरर और प्लेन मिरर का आपको रे डायग्राम। ठीक है, ये प्लेन मिरर की बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप सभी को आती होंगी। दूसरी बात है कि अब जैसे कि हम बात करें, हमें पता है कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के m को +1 है, तो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, कैसे आइडेंटिफाई करो कि मिरर आपका m ये होगा तो कौन सा मिरर होगा। तो बेटा देखो, कॉन्वेक्स के तो बहुत ही कम केस है, सिर्फ आपने 2 ही केस किए थे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट
कहीं पर भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो इट इज ऑलवेज बिटवीन एफ एंड ओ। इफ यू रिमेंबर कॉन्वेक्स में हमने सिर्फ ये किया था, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट इधर था, आपकी इमेज इधर आई थी, ठीक है, और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज आती है। हमें पता है कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टीज याद रखना, कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देगा और हमेशा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आते ही एम कैसा हो जाता है, इरेक्ट आते ही एम पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि दोनों अपराइट होती हैं, ठीक है, दोनों एच डैश और एच दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो इरेक्ट आते ही दिमाग में आ जाता है कि एम हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बेटा एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एम हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पॉजिटिव आते ही आपको कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जाना है और एम हमेशा 1 से छोटा होगा क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 केस पड़े हैं, एक में पॉइंट साइज इमेज बनी थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था और बाकी सब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर था, तो इमेज हमेशा आपकी कैसी बनी थी, आपकी डिमिनिश्ड बनी थी। तो एम कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स का जो एम होता है वो हमेशा एम इज स्मॉलर देन 1 एंड एम इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो और स्मॉलर देन 1 हो तो इट वाज ऑलवेज अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वो हमेशा आपका केस होगा कॉन्वेक्स मिरर का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, आपका जो m है वो पॉजिटिव 0.5 है, तो इट इज ऑलवेज अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव में नहीं हो सकता, कॉनकेव में क्योंकि हमेशा, अच्छा कॉनकेव की अगर हम बात करें, चलो कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव में 6 केसेस आपने पढ़े थे, है ना, आपने कितने केसेस पढ़े थे, 6 केसेस पढ़े थे। कभी इमेज छोटी बन रही थी, कभी ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन रही थी, कभी बराबर बन रही थी, ठीक है, इसमें सारे ही केसेस आ जाते हैं। m इज स्मॉलर देन 1 का केस भी आता है, m इज ग्रेटर देन 1 का केस भी आता है, m इक्वल्स टू 1 का केस भी आता है आपके कॉनकेव मिरर में, ठीक है, इसमें तीनों ही केसेस आते हैं। वो m बराबर भी होता है 1 के, m छोटा भी होता है और m 1 से बड़ा भी होता है। बट बात है कैसे आइडेंटिफाई करें, इसमें हमेशा m पॉजिटिव होगा, इसमें हमेशा m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले के 5 केसेस के लिए इफ यू रिमेंबर कि अगर वो फाइनाइट इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, आपका बिहाइंड C था, एट C था, बिटवीन C एंड F था, एट F था, तो हमेशा जो इमेज बनी है वो कैसी बनी थी आपकी, हमेशा इन रियल एंड इन्वर्टेड। इन 5 केसेस में आपकी जो इमेज बनी थी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, और इन्वर्टेड है तो इन सभी में m आपका कैसा था, 5 केसेस के लिए नेगेटिव था। तो m इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। तो कहीं पर भी नेगेटिव का केस आए तो इट्स वेरी क्लियर, कुछ सोचना ही नहीं है, अगर m आपका नेगेटिव है, ना ही वो प्लेन मिरर है, ना ही वो कॉन्वेक्स मिरर है, वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, इफ m इज नेगेटिव देन इट इज कंफर्म्ड 100% दैट इट इज कॉनकेव मिरर। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इसका जो लास्ट केस था वो पॉजिटिव था, जब लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, याद है आपको, जब ऑब्जेक्ट f और o में था तो आपकी इमेज कैसी बन रही थी, हाईली इनलार्ज्ड और आपकी इरेक्ट बनी थी एंड वर्चुअल बनी थी। सिर्फ एक केस, ये सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें आपकी इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड बनी थी और आपकी वर्चुअल बनी थी। तो अगर इसके लिए m पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसके लिए हमारा m कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट अब बात आएगी कि अगर m पॉजिटिव है तो कैसे पता लगाएं, क्योंकि एक केस इसका पॉजिटिव और उसके सारे ही केस पॉजिटिव हैं। बट इसमें जो m पॉजिटिव होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि लास्ट केस में जो इमेज बनी थी वो आपकी हाईली इनलार्ज्ड बनी थी। तो इस केस में m आपका पॉजिटिव तो होगा बट ग्रेटर देन 1 भी होगा, और इसमें कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो बहुत क्लियर है, m अगर आपका लेट्स से आपका -2 है, माइनस को देखते ही वो कॉनकेव मिरर है। लेट्स से m आपका +2 है, तो प्लस को देखते ही आप सोचोगे प्लस इज ऑल्सो द केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, बट इट इज ग्रेटर देन 1 एंड कॉन्वेक्स आपको कभी ग्रेटर देन 1 वाला केस नहीं देता, तो ये केस भी आपका कॉनकेव में जाएगा। और m अगर आपका +0.5 है तो वो आपका किस में जाएगा, इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसमें हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। तो 1 से अगर छोटा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर में जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर बातें हैं कि +1 प्लेन मिरर पे छोड़ दो,
जितने भी नेगेटिव एम होंगे वो कॉनकेव मिरर के होंगे। पॉजिटिव एम में पॉजिटिव है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। फिर आप उसके मैग्नीट्यूड पे जाइए, मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है तो कॉनकेव है, 1 से छोटा हमेशा कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स के बारे में याद कर लीजिए, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्मॉलर देन 1। ठीक है, हमेशा 1 से छोटा होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी है, और हमेशा नेगेटिव है एक्सेप्ट 1 केस, दैट इज m इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन दे दे के कभी आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई द मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन से मिरर ही नहीं समझ पाओगे, केस नहीं समझ पाओगे, तो आप आगे, और भले ही आपको सारे रे डायग्राम्स आते हो बट आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि बात आ जाए कि आपको क्वेश्चंस दे दें कि if magnification is -1, identify the mirror and draw the ray diagram for the same. If m is -1, identify the mirror and draw the ray diagram for the same. तो अगर आपने सभी 6 के 6 केसेस कॉनकेव के, 2 केसेस कॉन्वेक्स के अच्छे से किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। माइनस है तो कॉनकेव मिरर है, माइनस को देखते ही पता चल जाएगा, माइनस को देखते ही क्या पता चल जाएगा कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये 2 बातें आपको एकदम पता चल जाएंगी मैग्निफिकेशन से। अब h डैश इज इक्वल्स टू h और कॉनकेव मिरर कौन सा केस होता है? एक ही केस होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट c, एट सी पर हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो ही इमेज की हाइट होती है। तो मतलब आपको कॉनकेव मिरर का एट सी पर ऑब्जेक्ट रखना है और इमेज आपकी एट सी वाला रे डायग्राम बनाना है, तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आप यहां से करेक्ट मिरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, भले ही आपको ये रे डायग्राम आता हो, आप नहीं कर पाओगे इसको अटेम्प्ट। अब जैसे कि बात आ जाए कि अगर आपको बोल दिए कि एफ एम इज इक्वल्स टू प्लस 1.5, तो m इज इक्वल्स टू प्लस 1.5 है। प्लस देखते ही दिमाग जाएगा, देखो प्लस 1 इज ओनली द केस ऑफ प्लेन मिरर, उसके अलावा कोई प्लस का केस आपका प्लेन मिरर का नहीं होगा। अब ये प्लस है तो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब इसके मैग्नीट्यूड पे जाइए, ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वेक्स नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो ग्रेटर देन 1 है तो ये केस किस में जाएगा हमारा? ये केस जाएगा हमारा कॉनकेव में। और इसका भी कौन सा केस? पॉजिटिव 1 सिर्फ एक केस है, दैट इज लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o। जब f एंड o के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है तब आपका ये वाला केस बनता है। तो लास्ट केस जब आपकी कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट केस में ये लास्ट केस आपका बनेगा। तो आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो कि कौन सा रे डायग्राम आपका आएगा। ठीक है, बाकी m और आपको क्या दे सकते हैं, जैसे कि आपसे बोल दें कि if m is equals to minus let's say 1.5, तो माइनस है तो कॉनकेव का केस है, माइनस है तो कॉनकेव का केस है, और 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कब आएगा? देखो एट सी पर तो बराबर था, जब ऑब्जेक्ट होता है C और F के बीच में तो इमेज आती है बियॉन्ड C के पीछे और इनलार्ज होनी शुरू होती है, वहां से इमेज बड़ी होनी शुरू होती है। तो इसका मतलब इसका जो रे डायग्राम है वो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में होगा तो इमेज आपकी इनलार्ज आती है। एट F पर होगा तो इन्फिनिटी पर आती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा वो। ठीक है, और आपका बिटवीन एफ एंड होगा तो पॉजिटिव में चली जाएगी। तो सिर्फ आपके पास माइनस 1.5 का भी एक ही केस बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, एट सी और सी से पीछे है, इमेज आपकी एफ एंड सी में है, तो उसके लिए एम कैसा आएगा बेटा? उसके लिए एम आपका किस में आ जाएगा? उसका एम आपका नेगेटिव में आ जाएगा, पर आपका कुछ छोटा आ जाएगा। जैसे कि माइनस 0.7 किसका केस होगा? कॉनकेव का होगा। और कौन सा होगा? When object is placed behind the C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है और जो इमेज है वो C एंड F के है, क्योंकि वहां पर भी कैसी इमेज आती है? डिमिनिश्ड इमेज आती है। तो इसका ध्यान रखिए, अगर आपने ये चीज समझ गए हैं तो ऐसे थोड़े से आपके जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड रे डायग्राम्स पूछते हैं, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, थैंक यू क्लास।